नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे कि जन्म कुंडली में जो कुंडली के चक्र होते हैं उन चक्रों में सुदर्शन चक्र कैसे बनाया जाता है। प्रिय दर्शकों, जब हम कुंडली भरते हैं तो उसमें जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, होरा, दृष्टांत, सप्तमांश आदि जो कुंडली के चक्र होते हैं उन चक्रों में एक चक्र बनता है सुदर्शन चक्र। यह सुदर्शन चक्र कैसे बनता है, देखिए इस प्रकार की आकृति बना सकते हैं या फिर गोल वृत्त में आकृति बना सकते हैं। और उसमें सुदर्शन चक्र कैसे भरा जाता है, सुदर्शन चक्र के बारे में मैं आज आपको भरना बताऊंगा कैसे भरा जाता है। इस चक्र को भरने से पहले हमें 3 कुंडलियों को देखना होगा, जिसमें जन्म कुंडली, जो ये आप चक्र देख रहे हैं, जन्म कुंडली, सूर्य कुंडली और एक इससे पहले कुंडली बनती है जिसको कहते हैं चंद्र कुंडली। जिस कुंडली के बारे में मैं पिछले ही वीडियो में बताया हूं, उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप सबसे पहले जन्म कुंडली तैयार कीजिए। जन्म कुंडली के बाद आप चंद्र कुंडली का निर्माण कीजिए जो पिछले वीडियो में बताया हूं, और चंद्र कुंडली के बाद आप सूर्य कुंडली का निर्माण कैसे करेंगे वो आज बताने जा रहा हूं। और जब जन्म कुंडली से चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली आप बना लेंगे तब आप सुदर्शन चक्र कैसे बनाएंगे, सुदर्शन चक्र कैसे भरा जाएगा, आज यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले सूर्य कुंडली कैसे बनता है इसको समझ लेते हैं। और जन्म कुंडली बनाने में ही अधिक मेहनत करना होगा। सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और सुदर्शन कुंडली केवल समझकर भरना होता है, इसलिए आज मैं आपको ये सब बता देता हूं। नहीं तो ये गणितीय विधि है, जब आगे हम गणित के बारे में समझेंगे तो वहां विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब जब जन्म कुंडली आपके पास होगा, जब आप जन्म कुंडली बना लेंगे तो सूर्य कुंडली बनाने के लिए आपको देखना होगा, जैसे चंद्र कुंडली बनाने के लिए आपने देखा था कि जन्म कुंडली में चंद्रमा किस राशि पर है और वह राशि चंद्र कुंडली के लग्न भाव में लिखी गई। जैसे आप चंद्र कुंडली बनाए थे वैसे ही आप सूर्य कुंडली भी बनाएंगे, लेकिन सूर्य कुंडली में आपको यह देखना है कि जन्म कुंडली में सूर्य किस राशि पर है। चंद्र कुंडली के लिए आपने देखा था कि जन्म कुंडली में चंद्रमा किस राशि पर है। अब सूर्य कुंडली के लिए आपको देखना है कि जन्म कुंडली में सूर्य किस राशि पर है। तो देखिए ये जन्म कुंडली है, कन्या लग्न की जन्म कुंडली है और ये ग्रह स्थिति आप देख सकते हैं। इस कुंडली में सूर्य सिंह राशि पर है। आपको पुनः से याद दिलाऊं, आप भाव न देखिएगा, आपको राशि देखना है कि सूर्य किस राशि पर है। तो यहाँ सिंह राशि पर है, तो यह सिंह राशि 5 नंबर की राशि को सूर्य कुंडली के लग्न में हम लिख लेंगे। तो यहाँ 5 अगर लिखा जाएगा लग्न में, इसको क्या कहते हैं, लग्न भाव। तो 5 यहाँ है तो 6 यहाँ हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 12 के बाद 1, क्योंकि 12 के आगे राशियां नहीं हैं। पुनः 1, 2, 3 और 4। आपने जन्म कुंडली में सूर्य किस राशि में बैठा है उस राशि के अनुसार सूर्य कुंडली में लग्न भर लिए और ग्रह यथावत भरे जाएंगे। यानी जो ग्रह जिस राशि पर यहाँ जन्म कुंडली में है उसी राशि पर सूर्य कुंडली में भी बैठेगा। तो सूर्य 5 नंबर की राशि में है तो यहाँ होंगे, शुक्र और चंद्र 4 नंबर में है तो हम यहां भर लेंगे इनको, और बुध 6 नंबर में है तो यहां भरे जाएंगे, शनि 7 नंबर में है तो यहां भरे जाएंगे, बृहस्पति और केतु 9 नंबर की राशि पर है तो यहां भरे जाएंगे, 10 नंबर में मंगल है तो मंगल को यहां भरिए, और 3 नंबर में राहु है तो राहु यहां भरे जाएंगे। इस प्रकार से सारे ग्रह यहां सेम टू सेम यथावत जन्म कुंडली में जिस राशि पर है उसी राशि पर भरे जाएंगे। बस केवल देखना है लग्न के लिए कि सूर्य जन्म कुंडली में किस राशि पर है, वह राशि सूर्य कुंडली का लग्न हो जाएगा। अब आपके पास जन्म कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली तीनों ही तैयार है। चंद्र कुंडली कैसे बनता है आप पिछला वीडियो देख लीजिए। और जब यह तीनों
तैयार हो जाएगा तब आप सुदर्शन चक्र भर सकते हैं। आप सुदर्शन चक्र को देखिए और इस चित्र को समझिए। इसमें आपको 3 कुंडली दिखाई देगा, एक नहीं 3। ये रेड वाला जो है इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 डब्बों का एक कुंडली हो गया। इससे आप ऊपर चलिए, इस ब्लैक लाइन के अंदर देखिए और रेड से ऊपर यहाँ भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 डब्बों का एक कुंडली हो जाएगा। इससे ऊपर चलिए तो यहाँ भी 12 आपको मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी इस सुदर्शन चक्र में 3 कुंडली भरी जाती हैं। अब ये 3 कुंडली हैं कौन कौन सी? तो जो सबसे पहला, सबसे अंदर का, जो सबसे बीच का जो चक्र आपको दिखाई देगा, इसमें आपको भरना है जन्म कुंडली को। यानी जन्म कुंडली सेम टू सेम इसमें भरा जाएगा लग्न सहित। यानी जो लग्न है, जो राशि ग्रह स्थिति बनी पड़ी है, सेम टू सेम यहां भरा जाएगा। यानी लग्न भी वही होगा और ग्रहों की जो अवस्था स्थिति है सेम टू सेम यहां पहली कुंडली में भरी जाएगी। जैसे कि जन्म कुंडली यदि कन्या लग्न की है तो ये कन्या लग्न की ही कुंडली यहां भरी जाएगी, जो सबसे पहला होगा। तो 6 यहां, तो 7 यहां, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 और 5, ये हो गया जन्म कुंडली। ग्रह भी आप यथावत इसमें भर लीजिए। उसके बाद आपको भरना है चंद्र कुंडली। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्र के लिए हमें जन्म कुंडली में क्या देखना है? चंद्रमा किस राशि पर है। तो इस कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि पर है, इसलिए हम यहां भरेंगे जो दूसरा वाला कुंडली है, इसमें यहां 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां 4 लिखकर चंद्र कुंडली का निर्माण करेंगे। तो यहां 4 हो जाएगा, यहां 5, यहां 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, ये चंद्र कुंडली के राशि हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा सबसे ऊपर वाला जो है, इसमें भरा जाता है सूर्य कुंडली। तो सूर्य कुंडली कौन सा है? ये है। सूर्य कुंडली का लग्न क्या है? सिंह, यानी 5 नंबर की राशि लग्न में है। तो यहाँ हम लग्न भाव में यहाँ 5 भरेंगे। अब यहाँ हम 6, यहाँ 4, यहाँ 5 क्यों भरे? क्योंकि जन्म कुंडली का लग्न है कन्या, इसलिए ये वाला जो भाव है ये लग्न भाव है, इस कुंडली का ये लग्न भाव है, इस कुंडली का ये लग्न भाव है। तो यहाँ सूर्य कुंडली सिंह लग्न की है, इसलिए हमने सुदर्शन चक्र में सबसे ऊपर वाली जो कुंडली है उसमें हमने यहाँ सिंह लिखा, नंबर 5 लिखा, यानी सिंह राशि हो गई। 5 यहाँ, तो 6 यहाँ, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। इस प्रकार आपने सुदर्शन चक्र के तीनों कुंडलियों में राशियों को भर लिया है। अब आपको ग्रह भरने हैं। तो यथावत जिस राशि पर जो ग्रह यहाँ जन्म कुंडली में है उसी राशि पर भरे जाएंगे। जन्म कुंडली जैसा है, यहाँ कन्या राशि में बुध है तो यहाँ कन्या राशि में आप बुध को बैठा देंगे। 5 नंबर की राशि में सूर्य है तो यहाँ 5 नंबर की राशि में सूर्य को बैठा देंगे। अब यहाँ मैं ग्रह भी भरूं तो वीडियो खामखा यूं ही लंबा हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। मेरा ध्येय केवल इतना है कि आप समझ जाएं। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं ग्रह भी भर कर बताऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जन्म कुंडली में ग्रह जिस राशि पर हैं यथावत यहाँ पहली वाली कुंडली में आप भर दीजिए। इसके बाद आप चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली की तरह आप इससे चंद्र कुंडली का निर्माण कीजिए। वह चंद्र कुंडली दूसरे वाले में भर देना है। तीसरी वाली जो कुंडली होगी उसमें सूर्य कुंडली यथावत भरना है। यहाँ सिंह लग्न, यहाँ सिंह लग्न, ग्रह जिस राशि पर हैं सेम टू सेम उसी राशि पर आप भर दीजिए। ये 3 कुंडली सुदर्शन चक्र में भरी जाती हैं। इस प्रकार आपका सुदर्शन चक्र तैयार हो जाएगा। अब प्रिय दर्शकों, सुदर्शन चक्र का महत्व क्या है कि इस चक्र में आप एक साथ जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली देख सकते हैं। और इसके महत्व के बारे में आगे मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि जन्म कुंडली जो हो गया वह व्यक्तित्व का विचार हो जाएगा। इससे
जो चंद्र कुंडली है इससे जातक के मनोदशा का विचार हो जाएगा, मनोबल का विचार हो जाएगा। और जो सूर्य कुंडली है इससे जातक के आत्मबल का विचार हो जाएगा, कॉन्फिडेंस का विचार हो जाएगा। इन तीनों ही बातों का विचार यानी कि जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, तीनों ही कुंडली आप एक ही चक्र में देख सकते हैं। और जिस चक्र में आप यह तीनों कुंडली देख सकें वह है सुदर्शन चक्र। इस चक्र के महत्व के बारे में आगे हम फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। आज केवल आपको चक्र भरा कैसे जाएगा यह बताया। और यहाँ जो डब्बा खाली है आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ आप अगर बनाना चाहें तो ओम आदि का कोई चित्र आप आसानी से बना सकते हैं, यानी आप यहाँ डिजाइन कुछ भी दे सकते हैं। केवल 3 कुंडलियों में, एक कुंडली में भाव कितने होते हैं तो 12, तो आपको ये जो 3 कुंडली बना है तीनों ही कुंडली में 12 भाव बना लेना है। आप इसको इस चित्र से बनाएं या वृत्त करके 3 कुंडली बना लें, आप जिस तरह से चित्र बनाएं इसमें 3 कुंडली बनी हुई होनी चाहिए, जिसमें पहली जन्म कुंडली, दूसरी चंद्र कुंडली और तीसरी सूर्य कुंडली होगी। तो प्रिय दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।